देखें, जो डाटा होता है ना, उस डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इस टाइम पर हमें एक बिल्कुल एक ऐसी अपडेट देगी कि जो हमारे लिए बहुत काम की होगी। एआई जो ट्रेनिंग ले रहा है, ये दिन ब दिन एडवांस होता जाएगा। ह्यूमन ब्रेन उस लेवल तक जाकर कैलकुलेट नहीं कर सकता चीज़ों को जिस लेवल पे जाके एआई करता है। तुम्हारा एक पॉइंट ये है कि एआई फ्यूचर डाटा के ऊपर नहीं जा सकता, प्रीवियस डाटा के ऊपर ही फिक्स रहेगा, उनसे ही अपना रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल। और दूसरा पॉइंट है ना कि मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे एआई रिप्लेस करेगा तो मेन मेन जो हमारा काम होता है डिजिटल मार्केटिंग में मोस्टली ये होता है कि जो ये डिजाइन वगैरह बनते हैं इसके लिए मार्केटिंग के लिए तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि ह्यूमन हमारी प्रोडक्ट से कनेक्ट करें कि ये हमें हैप्पीनेस और कंफर्ट और एक अच्छी लाइफ इस चीज़ से मिल सके तो हम इसे बाय करें और उस चीज़ के लिए आपको ये होता है कि किसी इमोशन से कनेक्ट करना और एआई में इमोशंस नहीं है तो इस इनोवेशन और इस चीज़ के लिए आपको हमेशा एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो सोचे एक मतलब इमोशनली कैसे आप किसी को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लोगों के कल्चर्स होते हैं लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करके उसको एकदम ट्रिगर कर सकते हो कि हाँ आपने ऐड देखे होंगे जनरेशन वगैरह के होते हैं वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि आपको देख के गूज बम्स फील होते हैं कि इस पे हम करें अप्लाई तो वो चीज़ इंसान ही ला सकता है मोस्टली और जैसे लोगोस वगैरह बनते हैं वो भी आपके जो वर्ड होता है वो सिर्फ वर्ड का कोई डिज़ाइन नहीं होता उसमें आपके कल्चर की बात को लेके उसको कनेक्ट किया जाता है लोगों में कहीं ना कहीं कि आप उसे किस तरह कनेक्ट करते हो एज अ ह्यूमन तो वो चीज़ भी ह्यूमन की ज़रूरत वहाँ हमेशा रहेगी इनोवेशन में और ये इमोशंस में जो एआई कभी भी फिल कर सके जो आपने क्लियर कर सकते सही है। तुम्हारा जो ये पॉइंट है कि एआई इनोवेशन में और इमोशन के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर जो है वो इंसान को compete नहीं कर सकता। ठीक है। देखो, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये गलत है। ठीक है। कैसे? आपने आप जैसे तुमने ये कहा कि ये जो चैट जीपीटी है वो पिछले 10 साल के डाटा के ऊपर जो है ट्रेन हुआ है। ठीक है। अब वो अभी पता है आपको, जो अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन आया है वो बिल्कुल जो अभी की जो अप टू डेट जो डाटा है उसके ऊपर ट्रेन हुआ है वो। हैं अप टू डेट में रहेगा कभी कल की बात नहीं कभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। देखें, जो डाटा होता है ना, उस डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाटा के अंदर आज की बात भी होती है, पास्ट की बात भी होती है और फ्यूचर की बात भी होती है। जो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो चीज़ें भी होती हैं। ऐसा ही है ना, देखें ब्लॉग्स के अंदर प्रिडिक्शन में होती है प्रिडिक्शंस लिखी हुई होती है ना। डेटा हाँ। एआई होती है ना वो प्रिडिक्ट करती है कि मैंने एआई की बात ना करें, अगर हम सिर्फ डाटा की बात कर लेते हैं, जो हम इंसानों ने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, अगर सिर्फ उसकी बात कर लेते हैं तो उसके अंदर भी तो ये इंसान जो सोचता है तो वो तीन तरीके से ही सोच सकता है ना इंसान। ठीक है। या तो वो अभी जो करंट जो चल रहा है उसकी बात करेगा वो। ठीक है। या तो वो पास्ट की बात करेगा या फिर वो फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन चीज़ें ही हैं ना जिसके लिहाज से आप बात करते हैं। तो डाटा जो है आपका वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो तुम्हारा जो ये जो पॉइंट है ये नहीं है सही, क्योंकि एआई जो ट्रेनिंग ले रहा है ये दिन ब दिन एडवांस होता जाएगा। ये यानी कि एक ह्यूमन ब्रेन उस लेवल तक जाकर कैलकुलेट नहीं कर सकता चीज़ों को जिस लेवल पे जाके एआई करता है या करेगा। ठीक है। तो ये टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता रहेगा। इसका जो उसका जो फिनोमिना वो है ही यही कि ये अपने आप को अपडेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये ह्यूमन ब्रेन से कोई मल्टीपल टाइम्स जो है ये आगे की चीज़ें प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है। तो इनोवेशन में ये नहीं रुकने वाला। ठीक है। ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये सिर्फ प्रीवियस डाटा के ऊपर ही लिमिट हुआ है, उसी के ऊपर चल रहा है, या जो आज का जो करंट डाटा है, नहीं। ये जी जी बोलें। क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा है मतलब डेटा माइनिंग का भी पढ़ा है और एआई का भी तो इसमें मेनली स्टेटिस्टिक्स काम कर रहा होता है वो प्रिडिक्शंस करते हैं कि इस बार ऐसा हुआ था उसके बाद ऐसा हुआ था तो फ्यूचर कैसा होगा तो ये मेनली प्रिडिक्शन है बेस्ड देखें, ऑन द एक चीज़ डेटा समझ लें, एक चीज़ बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लें। एज ए मुस्लिम हम लोगों का ये अकीदा है कि जो मुस्तकबिल है उसका जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह को है। ठीक है।
और किसी को नहीं है, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा जो है 30 मार खान हो, एआई की बात कर लें, आप कुछ भी कर लें, कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज से 30 साल के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। 30 साल तो बहुत दूर की बात है, कल का नहीं पता, और कल भी बहुत दूर की बात है, अगले सेकंड्स का नहीं पता। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस वक्त जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि दुनिया के किस इलाके में इस वक्त जो है वो ज़लज़ला आ रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है, या किस इलाके में जो है वो तूफ़ानी बारिश हो रही है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। एआई जो है वो क्या करेगा, आपको जो अभी करंटली चल रहा है वो उससे आपको इन्फॉर्म कर देगा, उससे वो आपको अपडेट कर देगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर का वो प्रिडिक्शंस, वो डाटा कैलकुलेट करता है वो, बिल्कुल। वो डाटा के लिहाज से कैलकुलेट करके एक प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई माइट भी ये होगा, ठीक है, जो कि हमारे वेदर वाले भी करते हैं, ठीक है। देखें जी, मिसाल के तौर पर अभी अगर हम आज की बात करें, आज क्या डेट है, 17 तारीख है, 17 जून 2023। एक हफ्ते पहले तक कराची में एक बहुत ख़तरनाक तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान, वो कराची से टकराने वाला था। प्रिडिक्शंस क्या थी कि जी टकरा जाएगा, ठीक है, इस तरह का जो है नुकसान पॉसिबल है, इस तरह ये चीज़ें। लेकिन आप देखें कि वो सारी क्या चीज़ें थी, प्रिडिक्शन थी। वो जो डाटा मिल रहा था उसके लिहाज से उसकी प्रिडिक्शन थी कि भाई इसकी स्पीड इतनी है। एक सिंपल सी बात है ना, देखें कैलकुलेशन है ना उसके अंदर सिंपल सी, कि एक गाड़ी अगर 180 की स्पीड पे जा रही है, तो ये अगर इस पॉइंट पर है तो ये 1 मील या 1 किलोमीटर के बाद अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो ये जो है यहाँ पर इस स्पीड पर होगी, ठीक है, यहाँ पर इतनी तेज़ी से गुजरेगी ये। लेकिन यहाँ पर देखें अगर का वर्ड आ जाता है, ये जो अगर का जो वर्ड है ना, ये जो हमारी जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं उसके ऊपर पानी फेर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर का जो वर्ड है, ये बेसिकली मशीयत इलाही, जो अल्लाह की जो मर्ज़ी है, ठीक है, ये उसको, वो जो मशीयत इलाही जो है वो इस चीज़ को कवर कर लेती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो जो गाड़ी 180 की स्पीड पे जा रही है, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इस स्पीड से गुजरेगी। अगर वो चलती रही तो, अगर उसके टायर ब्रस्ट हो गए, उसका इंजन फेल हो गया, वो किसी पोल से टकरा गई, किसी और चीज़, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, ख़त्म हो गई बात। जैसे अभी हुआ कि जो तूफ़ान है वो उसने अपना रुख जो है वो मोड़ लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनोवेशन के लिहाज से एआई सिर्फ अपने डाटा के लिहाज से वो एडवांस करती जाएगी अपने आप को, जो उसको डाटा मिलता जाएगा, फ्यूचर के लिहाज से जो डाटा मिलता जाएगा उसके लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो अपने आप को अपडेट करती जाएगी। यानी ये हमारे लिहाज से तो वो काम की ही चीज़ है। हमें वो इस टाइम पर हमें बिल्कुल एक ऐसी अपडेट देगी कि जो हमारे लिए बहुत काम की होगी, ठीक है, ना सिर्फ हमारे काम की बल्कि जितने भी जो इस तरह के प्रॉपर इदारे हैं, ठीक है, उनके काम की भी। दूसरा तुम्हारा सवाल क्या था? इमोशनल कनेक्शन। जी, अब देखो इस चीज़ को समझो कि ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये इसको भी एआई कवर करेगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो उनका एक पूरा एक फ्लो बना हुआ है, एक उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको पता है बेसिक जो इमोशंस हैं वो 7 इमोशंस हैं, ठीक है। मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके फेस के ऊपर 7 तरह के इमोशंस जो है वो आ सकते हैं। और इसको जो है एक लेडी हैं, उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा जो है वो किया था, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी थी कि वो उससे आप अगले बंदे के जो इमोशंस हैं, जो असल इमोशंस हैं, आप वो पहचान सकते हैं कि ये बंदा जो है इस वक्त इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो इमोशन वाला जो गेम है, वो उन्होंने जो बात बताई थी, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। उन्होंने जो बात बताई थी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अंदर से किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा, तो एक लम्हे के लिए उसके इमोशंस चेंज होते हैं, माइक्रो सेकंड्स के लिए। अगर आप, यानी ह्यूमन आइज को पकड़ पाती है कभी और कभी नहीं पकड़ पाती।
कभी आप नोटिस कर लेते हैं, कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशन है ये, ठीक है। अब ये क्या है, डाटा है ये एक तरह का डाटा है ये, ठीक है। ये ह्यूमन जो ब्रेन है, जो ह्यूमन साइकी है, उसके लिहाज से जो तुमने बात की कि एक वीडियो ऐसी आती है कि आप उसको देखकर जो है आपकी आंखें नम हो जाती हैं, ठीक है। वो डोनेशन मांगते हैं, आप बोलते हैं यार मैं इसको कैसे जो है ना मैं इसको डोनेट करूं, ठीक है, मैं कैसे इनकी जो है वो हेल्प करूं, ठीक है। तो ये डाटा भी एआई यूज़ करेगा, इस डाटा को भी यूज़ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब सिर्फ पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि देखें ये तो प्रूवन चीज़ है कि इस वक्त जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने ये चीज़ बता दी हुई है कि एआई को जो ना हम एक हद तक लेके जाना चाहिए, इसको लिमिटेड रखना चाहिए, वरना अनलेस क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ह्यूमन एआई का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। यानी क्योंकि वो उसके अंदर जो सीखने की जो सलाहियत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ह्यूमन ब्रेन, यानी हमारी ह्यूमन के अंदर भी वो ब्रेन के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन हमारा वर्किंग जो पोटेंशियल है वो परसेंटेज में इतना हाई नहीं है। एक ह्यूमन ब्रेन कितने पोटेंशियल तक काम करता है, 8%, पता है आपको, 8 to 9%, ठीक है। और जो हमारे ज़हीन तरीन जो जहन है वो कितने परसेंटेज काम करते हैं, 10-11, बहुत ज़्यादा अगर कोई चला गया तो 12, ठीक है। और आई थिंक मैंने जो मुझे याद पड़ रहा है कि किसी का जो है वो 14 तक आया, लेकिन वो बहुत ही रेयर है वो। यानी कि जो पोटेंशियल है हमें यूज़ करने का, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, लेकिन एआई की जो परसेंटेज होगी वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो उसके पास उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, चीज़ों को इवेलुएट करके उसको फर्दर यूज़ करने की, वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो साइंटिस्ट बता चुके हैं। तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन पे चली जाएं कि जो छोटी मशीन्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो बड़ी मशीनें खुद से बना रही हूँ, इस लेवल की ऑटोमेशन जा सकती है। यानी ये वाकई में एक, यानी कि वो है एक डेंजरस चीज़ है ये, और इसको साइंटिस्ट बता चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप इसको लिमिट नहीं करेंगे तो मशीन्स जो हैं वो आपके ऊपर हावी होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है।